नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के लिए हम उस चर्चा की बात करने जा रहे हैं जिसका आपको इंतज़ार काफ़ी दिनों से होगा। जी हाँ दोस्तों, हम शुक्र की बात करेंगे। आपकी योग कारक प्लैनेट हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाग्य स्थान के मालिक हैं, ये आपके सुखों के मालिक हैं, भौतिक सुखों के मालिक हैं। संसारिक सुखों को देने वाला शुक्र, प्यार मोहब्बत देने वाला शुक्र, आपकी ज़िंदगी में एक तरन्नुम सा भर देने वाला, खुशियों की बहार लाने वाला शुक्र राशि परिवर्तन कर रहा है। दोस्तों, बहुत सुखद स्थिति में आ रहा है, सप्तम भाव में आ रहा है, छठे भाव से कारका मरना स्थाना से निकलकर आगे आ रहा है, क्योंकि सातवें भाव का शुक्र कारक होता है और 12वां भाव मार्का भाव है। तो उस भाव में कमज़ोर थे, काफ़ी कमज़ोर थे। तो भाग्य साथ कैसे देता। हालांकि आँख मिचौली की स्थिति जरूर बनी हुई थी, गुरु की स्थिति के कारण, शनि की स्थिति के कारण, और कहीं ना कहीं मंगल ने आपकी बागडोर संभाली हुई थी। अब शुक्र की ये स्थिति, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, ये अद्भुत राजयोग बनाता है। परंतु कितना बड़ा राजयोग है, कहीं इस राजयोग में छेद तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, कहीं इस राजयोग में कोई त्रुटि तो नहीं, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर लोगों को, या जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उन्हें ये भ्रम रहता है कि शुक्र अगर राहु केतु के साथ होगा तो डेफिनेटली ये नेगेटिव फल देगा। हमेशा ऐसा होता नहीं है। शुक्र किस स्थिति में है, कौन ग्रह शुक्र को प्रभावित कर रहा है और किस ग्रह की दृष्टि है, आदि इत्यादि सबको देखना होता है। क्या ये सच में शुक्र अद्भुत स्थिति में है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, 7th हाउस का शुक्र यूँ तो बहुत बली होता है, परंतु कारको भावाय नाशा वाली बात भी होती है। क्योंकि 7वें भाव का कारक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मंदा फल भी दे सकता है। किन क्षेत्रों से मंदा प्रभाव दे सकता है उसके ऊपर भी गौर करेंगे। परंतु क्योंकि मंगल का प्रभाव है, धर्म कर्माधिपति राजयोग तो बनता है, इसे नकार नहीं सकते। क्योंकि शुक्र जहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक है, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है, मंगल आपके कर्म भाव का मालिक है, तो दोनों का संबंध आपके सप्तम भाव में हो जाता है, जो कि पार्टनरशिप का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, रोज़मर्रा की आमदन का भाव भी यही है। कहीं ना कहीं कैरियर के ऊपर भी इसका आधिपत्य रहता है, क्योंकि ये भाव सप्तम भाव 10th से दशम भाव से, कैरियर के भाव से दशम पड़ता है। तो इस नाते शुक्र कैरियर के ऊपर पूरा आधिपत्य रखता है, तो कैरियर को प्रभावित करेगा। परंतु किस तरह से प्रभावित करेगा, इसकी चर्चा करते हैं। पहले कैरियर से ही शुरुआत कर लें। दोस्तों, अगर मंगल की दृष्टि ना अपने घर पर होती, जो कि है 10th एस्पेक्ट है, 10th हाउस के ऊपर मंगल का सप्तम एस्पेक्ट है, और मंगल का ही शुक्र के ऊपर चतुर्थ एस्पेक्ट है। तो दोस्तों, मंगल का संबंध शुक्र के साथ पूर्ण रूपेण बना हुआ है, और मंगल अपने भाव को भी देखता है, और 10th हाउस कैरियर का है, सप्तम भाव भी कैरियर को प्रभावित करता है। मंगल का प्रभाव यहाँ पर जो नेगेटिव हो सकता था, क्योंकि क्रूर ग्रह है, अल्टीमेटली क्रूरता तो दिखाएगा। परंतु मंगल अगर अपने भाव को ना देखता होता, कैरियर के भाव को ना देखता होता, और शुक्र सप्तम भाव में ना होते, जो कैरियर के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखता है, कैरियर को भी प्रभावित करता है, तो कैरियर कहीं ना कहीं प्रभावित नेगेटिव ढंग से हो जाता। परंतु ये कैरियर को स्ट्रेंथ देने वाला योग धर्म कर्माधिपति योग बन जाता है। भाग्य स्थान के मालिक के ऊपर कर्म भाव के मालिक की दृष्टि, और कर्म भाव को देखता है कर्म भाव का मालिक। ये मंगल की आपके ऊपर अनुकंपा है, कृपा है
कि ये शुक्र को इस तरह की स्थिति में दृष्टि दे रहा है जो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। कैरियर में आपको कोई बड़ी ऊंचाइयां, जी हाँ दोस्तों, कैरियर में आपको बहुत बड़ी ऊंचाई मिलने वाली है, परंतु हल्का सा सतर्क रहें, कई बार होता है कि आप गाड़ी बहुत तेजी से चला रहे होते, अचानक से आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, तो जी हाँ दोस्तों, आपको ब्रेक लगाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, भले आप कितनी भी स्पीड पर चलें। यू मस्ट बी केयरफुल, आई मीन टू से यू मस्ट बी केयरफुल। कई बार होता है कि स्थितियाँ बहुत सहज होने वाली होती हैं या चल रही होती हैं, परंतु कोई ना कोई लूप होल आपकी तरक्की में बाधा बन सकता है, कोई ना कोई आपकी कमी पेशी या आपकी लापरवाही आपके रास्ते में आ सकती है। वह लापरवाही केतु दिखाता है, केतु इसको डिनोट करता है। छल है केतु छाया ग्रह है, केतु राहु इसी तरह का काम करते हैं, क्योंकि ये कार्मिक ग्रह हैं, कर्मों का भुगतान करने को कहते हैं। और यदा कदा शुक्र केतु हालांकि लव रोमांस की स्थितियां बहुत बेहतर करते हैं, मंगल की दृष्टि भी इसी ओर इशारा करती है, परंतु सजग होकर अपने कार्यों को अंजाम देंगे तो आपको कोई हरा तो नहीं सकता, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि दोस्तों आपके लगन के मालिक हैं और गुरु आपके धन भाव के, लाभ भाव के मालिक हैं। तो गुरु का लक्ष्मी योग बनाना, छठे भाव में बैठकर भी, देखिए शनि के साथ संबंध ना होता तो गुरु उतने अच्छे ना होते, ये भी मैं बता देता हूँ। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है, लग्नेश के साथ लाभेश का संबंध, धनेश का संबंध, कुंभ लगन राशि वालों जात को आपके लिए शनि और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। वैसे भी गुरु अपने भाव को देखता है तो धन की स्थिति बेहतर, कुटुंब में स्थितियां बहुत बेहतर करने वाला है ये गुरु। अभी हाल फिलहाल 2 जून से ही गुरु यहाँ पर आया है, आगे आगे ये कैरियर में भी आपको सफलता देने वाला है। कैरियर के भाव को देखता है गुरु भी, मंगल भी अभी देख रहा है। पूरा जुलाई का महीना मंगल, गुरु और अब शुक्र का संबंध मंगल के साथ और शनि का संबंध मंगल के साथ। देखिए लग्नेश का संबंध 10th लॉर्ड के साथ हो तो कामकाज के हालात अच्छे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में आपका रुतबा बढ़े, कहीं ना कहीं आपका डंका बजे। ये स्थिति शनि की दृष्टि को आप नेगेटिव देखते हैं, हम भी नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव देखते हैं, परंतु उनकी मलकियत देख लेनी चाहिए। मंगल अगर दशम भाव के मालिक ना होते तो शनि की दृष्टि मंगल को प्रभावित करती, फिर भी प्रभावित तो कर ही जाएगी। कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर कोई वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को जुलाई के महीने में ना छेड़ें, इससे बेहतर और क्या हो सकता, क्योंकि मंगल जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भूमि पुत्र हैं, भूमि के कारक हैं। लैंड का सेल परचेज करते हुए थोड़ा सा ध्यान दें, डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। वैसे भी बुध वक्री है और जब तक 7 जुलाई तक अपने भाव में नहीं आ जाता, पंचम भाव में, हमने पिछले वीडियो में बताया आपको कोई डील साइन नहीं करनी। ये तो चलिए शनि और मंगल के संबंध की और बुध की स्थिति की बात कर दी मैंने, क्योंकि बुध वक्री हो और वक्री पीरियड में हम कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें तो बेहतर होता है। चलिए, अगर ज़रूरी है कोई डॉक्यूमेंट साइन करना तो आप 7 जुलाई के पश्चात डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, क्योंकि बुध अपनी राशि में आ जाएगा, पंचमेश पंचम राशि में। वक्री भी हो तो क्या हुआ, सूर्य के साथ भी होगा तो बौद्धिक बल अच्छा होगा, आपको कोई चीट नहीं कर सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। हालांकि प्रतिस्पर्धा तो काफ़ी होगी, ये शुक्र और केतु की स्थिति भी बताती है। हालांकि फिर भी भाग्यशाली तो आप रहेंगे, क्योंकि शुक्र 7th हाउस में बैठा है 9th लॉर्ड होकर। केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र भी बनाता अपने आप में से ही, और उधर मंगल की दृष्टि धर्म कर्माधिपति राजयोग निर्मित करती है। कैरियर में भाग्य आपका साथ देता है, 100 बात की एक बात। देखिए, अगर आप कैरियर माइंडेड व्यक्ति हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, तो ये जुलाई का समय 4 जुलाई से जैसे शुक्र केतु के साथ मिलता है तो आपको कैरियर में ऊंचाइयां छूने से कोई रोक तो सकता नहीं। आप क्योंकि इस अवधि में 7 जुलाई से खासकर बहुत ही बुद्धिमानी से,
तर्क से आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी प्लानिंग, आपकी योजना बहुत काम करने वाली है। गुरु का प्रभाव भी यही कहता है। गुरु 10th हाउस को देखते हो तो व्यक्ति कामयाब हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु का 11वें भाव का मलकियत 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट आपको सफलता सरकारी क्षेत्रों से भी मिलने के योग बनते हैं। सरकार में आपका रुतबा बढ़ने के योग बनते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। जो भी आपका आधा अधूरा कार्य है या जिस कार्य में अवरोध हैं, उस तरह के कार्य अब गतिशील होंगे। जो काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से पेंडिंग कार्य आपके चले आ रहे हैं, भूमि संबंधित कामकाज में कोई वाद विवाद है, किसी तरह का पैसा अटक गया, किसी बिल्डर ने पैसा रोक लिया है, तो वह पैसा भी निकलता है। मंगल का शुक्र के साथ संबंध, मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि का संबंध भाग्येश के साथ हो रहा है। शुक्र भाग्येश है, किस्मत के मालिक हैं। किस्मत के मालिक के साथ मंगल ने संबंध बनाया है और मंगल का संबंध शनि के साथ है। शनि ने संबंध मंगल के साथ बनाया, यानी कि आपके मालिक शनि ने संबंध भूमिपुत्र के साथ बनाया है। भूमिपुत्र ने संबंध बनाया है शुक्र के साथ। शुक्र आपका भाग्य है, शुक्र पत्नी भी है, तो आप पत्नी के कारण भी कहीं ना कहीं भाग्यशाली रहेंगे। अगर आप पुरुष जातक हैं, स्त्री वर्ग के कारण आपका भाग्य चमकेगा, परंतु सतर्क होकर आगे बढ़ें। केतु छाया साथ में है। शुरू में ही मैंने इसीलिए बता दिया कि केतु कहीं छेद तो नहीं कर रहा। कोई एक व्यक्ति, कोई एक पुरुष या औरत आपकी ज़िंदगी में खलल तो नहीं मचाने की स्थिति में है। आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं छेद तो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं देने वाला। जी हाँ, ये हो नहीं सकता। हम आपको एक सिंपल सा उपाय बता देते हैं। केतु बहुत आसानी से प्रसन्न होता है, आसानी से ये यूं कहे कंट्रोल में आ जाता है। केतु के लिए भैरव देव का दिया जलाते रहें, भैरव देव की उपासना कर लें। रविवार के दिन करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि केतु सूर्य की राशि में बैठा केतु भैरव देव की आराधना से शांत होता है। अगर ये नहीं कर सकते तो आप चींटियों को आटा शक्कर डालें, गणपति को दूर्वा चढ़ा लें, नहीं तो लक्ष्मी माँ की आराधना करें, कनक धारा स्तोत्र का जाप कर लें। जो भी एक आध उपाय कर लें, हालांकि बहुत ज़्यादा उपायों की ज़रूरत आपको, मुझे नहीं लगती है नहीं, तो इसका मतलब है ये समय आपके लिए राजसी ठाठ बाट का है, कैरियर में तरक्की का है। आपकी जो इच्छाएं हैं वे पूर्ण होती हैं, क्योंकि 11वें भाव का मालिक गुरु 10th हाउस को देखता है। 10th हाउस के मालिक के साथ 10th हाउस का मालिक मंगल 10th हाउस को देखता है। गुरु 11वें भाव का मालिक होकर 10th हाउस को देखता है, तो इससे उत्तम स्थिति क्या हो सकती है। 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर, कैरियर से लाभ हो, कैरियर में तरक्की हो, कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिले, और कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि इस शुक्र के ऊपर। हालांकि आप इमोशनल रहेंगे, जज्बात की लो में मत बह जाएं, किसी की बातों में मत आ जाएं, खासकर अपोजिट सेक्स से बचें, विपरीत लिंग की स्त्री से बचें। कार्यक्षेत्र में कई बार होता है आपका ध्यान इधर उधर हो जाए, आपकी एनर्जी डीफोकस ना होने पाए। कुल मिलाकर ये गजब का योग है जो आपको सुखी बनाता है, आपको संसारिक सुख, भौतिक सुख देता है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा 7 जुलाई के पश्चात होता ही होता है, क्योंकि बुध भी पंचमेश पंचम भाव में, हालांकि वक्री है तो क्या बात, परंतु यह अपने भाव में है। लॉटरी इत्यादि के योग, व्यापार में कोई बड़ी डील के योग भी बनते हैं। हनुमान जी की उपासना अगर करते हैं तो और भी अच्छा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें, यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।